राजा रानी जल्द आ रहा है। मैंने शाजिया के गलत फैसले को उसका शरई हक समझ के कबूल कर लिया था, लेकिन अगर रिश्ते ना चल पाए तो आज तक कभी इस तरह उसकी किसी दोस्त के घर गया नहीं। कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ मामू, अच्छा नहीं लग रहा, हम चलते हैं यहाँ से। वापस नीचे उतरो, चलो मेरे साथ। जी अदी। मम्मा कौन था? जी वो ज़ारा बीबी है ना, उनकी दोस्त के वालिद आए थे। कौन दोस्त? जी वो मारी बीबी है ना, उनके वालिद साहब आए थे। अंदर बुलाना था। कभी कभार किसी अजनबी से मुलाकात जिंदगी में रंग ले आती है, और वैसे भी आपके साथ बैठकर कॉफी पीना उस आदमी से तो बहुत बेहतर है ना। वैसे मैं काफी सरप्राइज हुआ हूँ। आप मम्मा ठीक तो हैं ज़ारा, लेकिन क्या? जल्दी बोलो। जल्दी नहीं बोल सकती मैं। नाना मियाँ बहुत गुस्से में है ज़ारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना गुस्से हुए क्यों है। मैंने आज तक उन्हें ऐसे नहीं देखा। अब तुम वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो कल रात यहाँ आया था। क्या? लेकिन उसे यहाँ का पता कैसे चला? नहीं पता मुझे, बिनाई मेरी कमजोर है। ये मत भूलो फरद कि तुम्हारी बेटी ने मुझे अभी तक अपना सेल फोन नहीं दिया है, मैसेजेस नहीं देखने दिए हैं। वो तो इसलिए बाबा कि मुनव्वर का चक्कर मेरे साथ नहीं बल्कि रक्षी के साथ चल रहा है। मेरे बाबा काफी हैंडसम है, आप ही कर लेती उनसे मोहब्बत? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, हमारी जानों को खतरा है, हमें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अम्मा, आपको भी खतरा है, सबको खतरा है। देखें, मैं मुनव्वर से कहती हूँ कि वो हमें कोई फ्लैट दिला देगा, हमें यहाँ से उसका नाम खबरदार जो तुमने लिया, वो बेशरम। लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें करना पड़ेगा, सही है? बकवास मत करो तुम। लेकिन ज़ारा बीबी, गेट पे तो चौकीदार होगा ना। हाँ, तो चौकीदार को हटाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, सोचो। जल्दी नहीं बोल सकती मैं। नाना मियाँ बहुत गुस्से में है ज़ारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना गुस्से हुए क्यों है। मैंने आज तक उन्हें ऐसे नहीं देखा। नाना मियाँ ने बाबा को देखा तो नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन नाना मियाँ नूरा पे बहुत ज्यादा गुस्सा।
फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था, इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजहर फरहत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ फरहत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था, इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजहर फरहत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ फरहत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था, इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत
जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजदर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती
दूसरी तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर पर्रत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुपो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता। इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने लगा। आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुपो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता। इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने लगा। आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुपो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता। इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने लगा। आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्शी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्शी को पसंद करता था। इसमें रक्शी की कोई भी कसूरी नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजहर फरहत की कोई बात नहीं सुनता। इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ फरहत बेगम और रक्शी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने लगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्शी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्शी को पसंद करता था। इसमें रक्शी की कोई भी कसूरी नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजहर फरहत की कोई बात नहीं सुनता। इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ फरहत बेगम और रक्शी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने लगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्शी की बीच कुछ है। और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्शी को पसंद करता था। इसमें रक्शी की कोई भी कसूरी नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत
हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन मजहर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन मजहर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था, और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मजहर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजहर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं आप लोग का आइंदा इस घर में देखूं। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजहर की बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन मजहर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। परत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती
दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर पररत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर पररत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। परहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे परत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मुनव्वर और रक्षी की बीच कुछ है और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्षी को पसंद करता था। इसमें रक्षी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों ने ही किया है और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर पररत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है क्योंकि ज़ारा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरिया पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परत पुप्पो है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी परत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। परत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है लेकिन मजर परत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए परत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ परत बेगम और रक्षी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्शी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्शी को पसंद करता था। इसमें रक्शी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजर फरहत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ फरहत बेगम और रक्शी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, और न ही मुनव्वर और रक्शी की बीच कुछ है, और इन दोनों की दोस्ती तो सिर्फ इसलिए थी कि वो रिश्ता बेचना चाहता था और मुनव्वर ही रक्शी को पसंद करता था। इसमें रक्शी की कोई भी कसूर ही नहीं है। अब यहाँ पर मदर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसमें मेरी शाजिया का क्या कसूर था, वो भी गुनाह थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है, और ये बात याद रखना कि इनके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मजर माँ बेटी के बारे में सब हकीकत जान चुका है, क्योंकि ज़रा ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर मम्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फरहत पुप्पो है, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहती कि हम लोग खुशी से इस घर में रहे। इसलिए अब यहाँ पर मजर भी फरहत से कहता है कि अब मैं आप लोग को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही मैं आप लोग को आइंदा इस घर में देखूँ। आप लोग के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मेरी नजर से और इस घर से दूर हो जाए। फरहत तो मजर की बहुत ही ज्यादा मेहनती करती है, लेकिन मजर फरहत की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए फरहत भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहत बेगम का भी बहुत ही ज्यादा बुरा अंजाम होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ फरहत बेगम और रक्शी ने किया है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे के होने वाले। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फरहत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो मजहर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी रक्शी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मुनव्वर से इसकी सिर्फ मैसेज पर बातचीत होती थी। यहाँ पर मजहर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं कहता। मजहर कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो और इस घर में क्या हो रहा है। इस पे फरहत कहते हैं भाईजान आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है।